Hello everybody, this is Dr. Kruk Pasawda, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो डाउरी डेथ सीरीज का इम्पोर्टेंट एंड मेन वीडियो है जिसका नाम है डाउरी डेथ और डोमेस्टिक वायलेंस। तो उसको हम ब्राइड बर्न्स भी बोल सकते हैं। अगर हम उसका इंट्रोडक्शन देखें तो दे आर नॉट अनकॉमन इन इंडिया, मीन्स इंडिया में वो अनकॉमन नहीं है, यानी कि इसके केसेस बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। A daughter-in-law is subjected to burns by her husband or in-laws at the stake of dowry or else forced to commit suicide. So this is very important। या तो फिर वो डाउरी डेथ पॉसिबली होता है या तो फिर खुद ही डॉटर इन लॉ सुसाइड कर लेती है। It was estimated that about 30.92% homicidal burnings of married women in the in-laws house occurred, whereas 21.05% victims committed suicide by burning themselves. So 30.92% है वो होमिसाइडल है और 21.05% विक्टिम्स है वो सुसाइड कमिट करते हैं। इसीलिए फर्स्ट जो लाइन है उसमें लिखा गया है that they are uncommon in India. The new Protection of Women from Dowry Deaths or Domestic Violence Act 2005 has extended the definition of domestic violence and includes dowry demands. So, following are the legal provisions that dealt with the incidents. ये बहुत ही important है। अभी जो आगे हम कंटेंट देने वाले हैं वो बहुत ही important है, एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल है और इन जनरल में भी आपको जानने के लिए बेनिफिशियल है। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छे अच्छे जो नए वीडियोस है वो भी आपको जानने के लिए मिले। सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी, डाउरी डेथ का डेफिनेशन और उसका पनिशमेंट सेक्शन 304B आईपीसी में दिया गया है। उसको हम अब डिटेल में देखेंगे। वेयर डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न और बॉडीली इंजरी और अकर्स अदरवाइज देन under normal circumstances within 7 years of her marriage, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry. Such death shall be called dowry death, and such husband or relative shall be deemed to have caused her death. Right? सो इसमें कुछ एलिमेंट्स है जो मैंने एक अलग कलर से मार्कआउट किया है ये डेफिनेशन में कि जो डेथ है वो विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज में होनी चाहिए और सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हैरेसमेंट, और वो भी कनेक्शन डाउरी से ही होना चाहिए, डाउरी की डिमांड से ही उसका कनेक्शन होना चाहिए। Whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years, 7 साल से वो कम नहीं होनी चाहिए, but which may extend to life for imprisonment or imprisonment for life, right? The next is section 498A of IPC. Whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subjects her to cruelty. ये जो सेक्शन 498 है उसको अगर हम एक वुमन के साथ एक क्रुएल्टी और हैरेसमेंट के तौर पे देखें तो वो एक क्रुएल्टी की ही एक आईपीसी है जिसको हम 304B के साथ जोड़ सकते हैं। इट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू 3 years, वो 3 साल तक एक्सटेंड भी हो सकती है, एंड शैल बी लायबल टू फाइन। अब हम उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं सेक्शन 498A का। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बोला, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन क्रुएल्टी मीन्स एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच अ नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव अ वुमन टू कमिट सुसाइड। सो इसमें क्रुएल्टी हो रही है जिसकी वजह से वो सुसाइड कर सकती है, और टू कॉज ग्रेवियस इंजरी और डेंजर टू हर लाइफ। ओके, harassment of a woman where such harassment is with a view to conquering her or any person related to her, या तो उसमें डायरेक्टली उसको हैरेस किया जा सकता है या तो फिर उसके रिलेटिव को भी इसमें अगर हैरेसमेंट होता है तो भी वो एक
प्रकार से मेंटल टॉर्चर ही हुआ और क्रूएल्टी ही हुई। टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और ऑन अकाउंट ऑफ फेल्योर बाय हर और हर पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट सच डिमांड। तो उसके फैमिली से अगर कोई ऐसी डिमांड पूरी नहीं होती है तो वो एक डाउरी ही मानी जाएगी। अगर कोई ऐसी डिमांड करता है आफ्टर मैरिज विद इन 7 years, जैसे हमने पहले भी बोला, और सून बिफोर द डेथ, अगर ऐसी कोई क्रूएल्टी हुई है तो वो ये डाउरी डेथ के ही सेक्शन में हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 113A ऑफ IEA, presumption as to abandonment of suicide by a married woman. When the question is whether the commission of suicide by a woman had been abetted by her husband or any relative of her husband, and it is shown that she had committed suicide within a period of 7 years from the date of her marriage, and that her husband or such relative of her husband had subjected her to cruelty. So यहाँ पे ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Within 7 years of the marriage, the court may presume, court क्या presume कर सकती है, having regard to all the other circumstances of the case, that such suicide had been abetted by her husband or by any relative of her husband. Abatement यानी कि उसको उकसाना या तो फिर बहकावे में आ जाना, तो या तो फिर वो हस्बैंड भी उसको उकसा सकता है, उसके बहकावे में आ सकती है, या तो फिर उसके रिलेटिव भी ये चीज में शामिल हो सकते हैं। सो सेक्शन 113A डील्स विद प्रिजम्पशन एज टू अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड। तो ये चीज कोर्ट प्रिज्यूम करेगी दैट सच सुसाइड हैड बीन अबेटेड बाय हर हस्बैंड और बाय एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड। उसका जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज 113B ऑफ IEA, दैट इज प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्सन हैज कमिटेड द डाउरी डेथ ऑफ अ वुमन and it is shown that soon before her death such woman had been subjected by such person to cruelty or harassment. So ये जो हमारे एलिमेंट्स है वो हर एक डेफिनेशन में बार बार दिए गए हैं because they are very much important. They are within 7 years of her marriage and soon before her death and any demand related with dowry, right? Such woman had been subjected by such person to cruelty or harassment for or in connection with any demand for dowry, the court shall presume that such person had caused the dowry death. So court ये presume करेगी कि dowry death के लिए वही XYZ उनके हस्बैंड या फिर उनके रिलेटिव रिस्पॉन्सिबल है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑलरेडी हमने एक अलग ही वीडियो लिया है, बट स्टिल हम इसमें थोड़ा इन्वॉल्व करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाए। Inquest should be carried out by a magistrate or a police officer not below the rank of deputy superintendent of police। और एक होम मिनिस्ट्री का सर्कुलर भी है। A panel of 2 doctors, they are required to carry out the postmortem on the body of married woman dying of burns or other suspicious reason within 7 years of her marriage, or if her age was less than 30 years। तो ये चीज हमने ऑलरेडी आपको वीडियो में बोली है कि ये एक होम मिनिस्ट्री का सर्कुलर है। अगर 7 साल की जो मैरिज लाइफ है उसके अंदर होता है या तो फिर उसका एज लेस देन 30 है, तो उनकी पोस्टमार्टम एक 2 डॉक्टर के पैनल के द्वारा होनी चाहिए। सेक्शन 174(3) CRPC। सो प्रोसीजर इन डाउरी डेथ, अगर वो सुसाइड है, सस्पेक्टेड मर्डर है, या तो फिर अगर रिलेटिव उनके कोई रिक्वेस्ट करते हैं, या तो फिर कोई डाउट है, या तो अगर पुलिस को ऐसा नेसेसरी लगता है, तो पुलिस हैज टू एनक्वायर एंड रिपोर्ट। वो सेक्शन 174(3) CRPC के अंतर्गत आता है। यस, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने मेरी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि आपको अगर कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग फॉरेंसिक मेडिसिन, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आप ये चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि इसका जो लाभ है वो बहुत सारे लोग हैं वो ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।